हेलो साथियों, नमस्कार। राजस्थान वैकेंसी अपडेट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है साथियों। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी के पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें साथियों, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशंस और अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने फिर हाजिर है साथियों। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से एक बहुत बड़ा प्रेस नोट जारी हुआ है। आप सभी को पता है, देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जयपुर से दिनांक 12/3/2019 की डेट में प्रेस नोट जारी हुआ है। जो ईडब्ल्यूएस सेक्शन है उसके लिए अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनना शुरू हो चुके हैं साथियों। बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। आप देख सकते हैं कि अब ईडब्ल्यूएस मतलब आर्थिक कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट जारी करने के संबंध में ये देख सकते हैं साथियों, ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर जारी हुआ है। यहाँ पर ये बताया गया है साथियों कि आर्थिक कमजोर वर्ग के व्यक्तियों का उक्त आरक्षण का लाभ प्रदान करने की दृष्टि से इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट का प्रारूप भी भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, जो कि एनेक्स्योर फर्स्ट पर संलग्न कर प्रेषित है। उक्त प्रारूप में ऐसे आवेदक को प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जो कि राज्य की अधिकृत अनुसूचित जाति जनजाति एवं केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित नहीं हो तथा राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित हो। मतलब एनेक्स्योर फर्स्ट आपका जो वो है वो आपका परफॉर्मा दिया गया है उसके अंदर कि आपको वो फॉर्म फिल करके उसको जमा कराना है और जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो उसमें लगाने हैं आपको, और फिर आपका वो चेक किया जाएगा संबंधित अधिकारी के द्वारा। और साथियों उसके पश्चात आपको वो जांच पड़ताल के बाद में अगर आपका सारी समस्त जानकारी और आवेदन पत्र सही पाया जाता है तो आपको ऑनलाइन ही जारी कर दिया जाएगा। नीचे चलते हैं, यहाँ पर एनेक्सर 2 बताया गया है, केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आर्थिक कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के उक्त आरक्षण का लाभ प्रदान करने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट का निर्धारित प्रारूप एनेक्सर 2 तैयार किया गया है। उक्त प्रारूप में ऐसे आवेदकों को प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जो कि राज्य की अधिकृत, वही बात दोबारा लिख दी गई है। फिर नीचे चलते हैं, उपरोक्त दोनों अर्थात केंद्र एवं राज्य की सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का लाभ प्रदत्त करने हेतु इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए आवेदकों के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप जिसमें संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची एनेक्सर 3 संलग्न कर प्रेषित। मतलब कि एनेक्सर 3 है, उसमें आपके जो संलग्न किए जाने वाले जो दस्तावेज हैं आपके, जो एनेक्सर फर्स्ट में आपका जो परफॉर्मा बताया गया है, मतलब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जो परफॉर्मा बताया गया है उसके साथ आपको कौन कौन से दस्तावेजों को संलग्न करना है वो आपके एनेक्सर 3 में बताया गया है। मतलब साथियों, और आपको बता दें कि यहाँ पर ये लिखा गया है कि राज्य में केंद्र एवं राज्य की सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का लाभ प्रदत्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप में इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट जारी करने हेतु राज्य में पदस्थापित उपखंड अधिकारी सक्षम अधिकारी होंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं साथियों। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आपका ये जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है ये आपके इसके लिए आपको ऑनलाइन ई मित्र के या सीएससी के माध्यम से आवेदन करना होगा। फिर आपके समस्त आवेदन पत्र की जांच की जाएगी। जिस भी सक्षम अधिकारी द्वारा वो आवेदन पत्र आप फिल करके आपका जाएगा, वह आपके वहाँ पर जिसको भी सक्षम अधिकारी बनाया गया उसके पास जाएगा, वो आपकी जो भी आपकी संपूर्ण जानकारी है उसकी जांच करेगा और जांच करने के पश्चात फिर वो आपको, यदि वो संपूर्ण जानकारी सही पाई जाती है तो आपका ऑनलाइन ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा और वो आपके आवेदन करने के 15 दिन के अंदर आपको जारी कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि 15 दिवस की अवधि में जारी करेंगे। नीचे चलते हैं साथियों, और यदि फिर भी आप इसमें कोई मतलब झूठ या कोई भी ऐसी जालसाजी वाली सूचना अपलोड करके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने की कोशिश करते हैं तो फिर आपके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर लिखा गया है, देखिए यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आपको ई मित्र को द्वारा ऑनलाइन अप्लाई करना है या सीएससी के द्वारा, इस प्रकार, और आपको ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। नीचे चलते हैं साथियों, ये आपका परफॉर्मा है एनेक्सर फर्स्ट, जो आपको बताया था हमने कि एनेक्सर फर्स्ट में आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो आपको फिल करके वहां पे अपलोड करना है, जमा कराना है, ई मित्र के वाले के पास ले जाना है, वो आपके इसको स्कैन करके अपलोड करेगा तो उसका परफॉर्मा यहाँ पर ये दिया गया है। यह भी आपको इसके लिए अलग से वीडियो बना के बताएंगे। नीचे चलते हैं, ये आपका एनेक्सर 3 है। इसके अंदर आपके जो ये पूरा बताया गया है, आपके यहाँ पर ये जो पूरा आवेदन पत्र दिया गया है आप देख सकते हैं। इसके लिए मतलब कि एनेक्सर फर्स्ट, एनेक्सर सेकंड और एनेक्सर 3 के लिए आपको स्पेशल वीडियो के द्वारा बता दिया जाएगा। अभी बता देते हैं।
और यहाँ पर यह भी स्पष्ट तौर पर बता दिया गया है, आप देख सकते हैं कि ST SC OBC वाले हैं, इनको इसके बाहर रखा गया है। इनमें से किस OBC वालों का, चाहे ST वाले चाहे SC वाले, किसी का भी यहाँ पर EWS सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, चाहे उनकी आय 8 लाख से कम हो और उनके भूमि संबंधी जो समस्त शर्तों को पूरा करते हो, लेकिन उनका नहीं बनेगा। नीचे चलते हैं साथियों, आप देख पा रहे हैं इनकम असेट्स के लिए यहाँ पर 8 लाख का प्रावधान बताया गया है और इनकम आपकी संपूर्ण स्रोतों से जोड़ी जाएगी, जैसे सैलरी को है या कोई एग्रीकल्चर मतलब कृषि से कोई आय हो रही है या कोई बिजनेस है या कोई आपका प्रोफेशन है उससे, और आपका उसी फाइनेंशियल ईयर में जिसके लिए आपका वो सर्टिफिकेट बन रहा है उसी ईयर की वो समस्त आय का यहाँ पर विवरण मांगा जाएगा, मतलब उसको देखी जाएगी। नीचे देखिए साथियों, यहाँ पर भूमि संबंधी शर्तें दी गई हैं, आप अपने स्तर पर देख लीजिएगा कि आप कौन सी शर्त के अंदर आ रहे हैं और उसी के अनुसार आपको अप्लाई करना है। जैसे आप किसी ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं तो फिर आपके 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड या इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड नहीं हो और इससे ज्यादा भी नहीं हो, मतलब 5 एकड़ से कम ही होना चाहिए। जैसे आप कोई ग्रामीण क्षेत्र में रहे, यदि आप किसी थोड़े से ग्रामीण से थोड़ा बड़ा और कोई शहर से थोड़ा छोटा मतलब कस्बा टाइप में रह रहे हैं तो फिर आपका वहाँ पर रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट से बराबर या इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर आप जैसे थोड़ा सा और चलते हैं तो नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज वाले एरिया में रह रहे हैं तो आपका 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं होना चाहिए। और अगर आप इन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज के अलावा अन्य म्यूनिसिपैलिटीज में रह रहे हैं तो फिर आपका रेजिडेंशियल प्लॉट है वो 200 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार आप देख सकते हैं फैमिली का यहाँ पर पूरा, अगर कहीं पर भी आपकी अलग अलग जगह ज़मीन आदि हैं तो संपूर्ण को जोड़कर यहाँ आपको दिखाना है। अगर आप नहीं दिखाते हैं और आपका वो यह साबित करता है कि आप जो भूमि संबंधी शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा, आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जाएगा और आपके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर फैमिली टर्म को भी स्पष्ट कर दिया गया है कि आपके फैमिली टर्म में आप, आपके माताजी पिताजी, आपकी यदि 18 साल से कम उम्र के भाई बहन है तो वो, और आपके यदि शादीशुदा हो आप तो आपके पति पत्नी और आपके 18 साल से कम उम्र के बच्चों को शामिल किया गया है। और किस किस को यहाँ पर इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट जारी करने के लिए अथॉरिटी दी गई है तो आप देख सकते हैं कि आपको सबसे छोटे स्तर पर आपको बता देते हैं साथियों, जिससे कि आप ऐसे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खूब सारे अधिकारियों को बनाया गया है, लेकिन आपको ज्यादा चक्कर नहीं काटने पड़े तो आपको बता दें कि आप अपने तहसील में जाइए और ये देखिए 3rd नंबर का पॉइंट देखिए, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, मतलब कि जो रेवेन्यू ऑफिसर मतलब राजस्व अधिकारी है उसमें भी जो तहसीलदार से नीचे के रैंक का नहीं हो, मतलब तहसीलदार तो कम से कम होना ही चाहिए। तो तहसील में जाइए, वहां आप तहसीलदार जी से मिलिए और अपने क्षेत्र जो क्षेत्रीय तहसील पड़ती है उसके अंदर वहां के तहसीलदार से मिलकर के और उनसे संपर्क कीजिए। वैसे तो जैसे यहाँ पे ऊपर बता दिया गया था कि ऑनलाइन जारी किया जाएगा, मतलब लेकिन आपको ये बता देते हैं कि जारी तो ऑनलाइन ही किया जाएगा, लेकिन जैसे कि आप ऑनलाइन अपलोड कर देंगे, अब तहसीलदार जैसे कि आपके सर्टिफिकेट को बनाने के लिए वो जांच कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप एक बार तहसील में जाकर भी संपर्क कर सकते हैं तहसीलदार जी से, जो भी आपके हैं जिनसे भी, कि आपका क्या डाटा में क्या कमी रह गई या क्या हो गया जिससे कि आपके सर्टिफिकेट बनने में देरी हो रही है, ऐसे इस प्रकार से जो भी आपको जानकारी, तो इस तरह से आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। नीचे चलते हैं, द ऑफिसर हु इश्यूज द सर्टिफिकेट वुड डू द सेम आफ्टर केयरफुली वेरीफाइंग, मतलब कि जिस ऑफिसर को यहाँ पर, जैसे तहसीलदार को मान लो कि आपके यहाँ पर क्षेत्र विशेष में आपके जो तहसील के तहसीलदार है उसको अथॉरिटी दी गई है कि आप ही इसके मतलब कि EWS सर्टिफिकेट को जारी करोगे, और इसमें मतलब क्या है कि जैसे इसके जारी करने की अथॉरिटी दी गई है तो मतलब अब आप जब उसको अथॉरिटी दे दी गई है तो वो पहले क्या करेगा कि आपके आवेदन करने के पश्चात पहले उसका भली भांति प्रकार से जांच करेगा और उसके पश्चात ही आपको वो पर्सिफाइड फॉर्मेट में जारी करेगा। और यदि आपका कोई भी चीज़ यहाँ पर गलत पाई जाती है और आप EWS सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, उस EWS सर्टिफिकेट को लेकर के आप कोई गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट ले लेते हैं तो फिर आप, और यदि बाद में पता लगता है तो आपके विरुद्ध उचित प्रशासनात्मक कार्रवाई लाई जाएगी। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आई है। अभी साथियों आपको ये जो एनेक्सर फर्स्ट आपको यहाँ बार बार दिखाई दे रहा है, इसको भी आपको विस्तृत रूप में अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। अभी बता रहे हैं
तो इस प्रकार धन्यवाद साथियों। आपको हमारा ये वीडियो और अपडेट पसंद आई तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसी के पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा साथियों, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोज के रेगुलर नोटिफिकेशंस और अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद साथियों। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो, नई अपडेट और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। धन्यवाद मित्रों। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाले नए नए वीडियोस और अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करें। और साथियों, हमारे यदि वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें।